गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अजान अहमद सोफी है। स्टूडेंट मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम का हूँ और मैं ITHNH कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ता हूँ। तो आज मैं आपको CAD एक डिजीज कंडीशन जो हार्ट के रिलेटेड है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। CAD जिसका फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ओबस्ट्रक्शन यानी वो ब्लॉक हो जाती है। और वो कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, वो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे हार्ट का काम है वो हमारी पूरी बॉडी को जो है ब्लड पहुंचाती है, यानी कि हमारी बॉडी में पूरा जो ब्लड जाता है वो जाता है हमारी हार्ट से। लेकिन जो हमारे हार्ट को है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको भी ब्लड की जरूरत होती है। तो उसको जो ब्लड पहुंचाता है उसको पहुंचाते हैं कोरोनरी आर्टरी। और जब हमारी जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो वो किसकी वजह से होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है या वो नैरो हो जाती है, यानी कि वो जो वेसल होती है, आर्टरी होती है, वो नैरो हो जाती है। तो उसकी वजह से जो क्या है हमारी जो हार्ट है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है। तो अब अगर किसी को CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस है तो उसमें क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो साइंस दिखाती है हमें। कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को CAD होने वाला है। तो वो अर्ली साइंस क्या है? अर्ली साइंस में पहला जो आता है वो आता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि हमारा चेस्ट होता है वो डिस्कम्फर्ट, यानी उसमें जो है हैवीनेस हो जाती है, फुलनेस हो जाती है, हमारा चेस्ट जो है वो बारी बारी लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो वार्निंग साइन है उसमें पेन रेडिएट हो जाती है, यानी अगर हमारी चेस्ट में पेन होती है तो वो पेन क्या है वो हमारे अदर ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं, यानी जो हमारे आर्म्स होते हैं, हमारे शोल्डर्स में होती है वो पेन, जो चेस्ट की पेन है वो रेडिएट हो जाती है हमारे आर्म्स में, शोल्डर में, नेक में हो सकती है, किसी भी ऑर्गन में हमारे में वो रेडिएट हो जाती है। तो ये भी एक साइन है कि मतलब CAD होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम एक और वार्निंग साइन की बात करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर हम कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं या ज्यादा देर चलते हैं या कुछ करते हैं तो हम क्या मतलब वो बोलते हैं सांस फूलने लग जाती है। तो अगर वो भी हो रहा है तो हमें क्या है कि हमें मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए कि CAD होने के चांसेस होते हैं इसमें। या अगर ज्यादा पसीना आने के चांसेस होते हैं या नौशिया होता है कि हमें उल्टी जैसी फील हो जाती है, वो भी किसी बिना किसी कारण के अगर आपको उल्टी वगैरह फील हो जाए या आपको स्वेटिंग हो जाए, पसीना बहुत ज्यादा निकल जाए, या आपको थकावट थके से लगते हैं, जो आप कोई काम किए बिना आपको थका सा महसूस होता है, तो ये भी क्या है, ये एक साइंस होते हैं कि आपको CAD होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये अर्ली वार्निंग साइन जो होते हैं, जितना हम इनको जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगे उससे क्या होता है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं CAD को। तो अब हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि हम ये CAD को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट में क्या, हमें फ्रूट्स जैसे होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें फैट कम होता है, यानी